हुसैन कभी इधर जाते कभी उधर जाते। जानते हो 18 साल का कासिम हुसैन के पीछे पीछे है, हुसैन के पीछे पीछे है, बार बार देख रहे। लेकिन हुसैन है कि मुड़ के आज कासिम को नहीं देखते, आज मुड़ के हुसैन कासिम को नहीं देखते। आखिर थक गए, कहने लगे चाचा कसूर क्या है मेरा, आज खता क्या हो गई, सुबह से एक बार भी अपने कासिम को नहीं देखा। आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे कासिम मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो आज हुसैन वो नहीं जानता। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, रोते हुए वापस गए, माँ का हाथ पकड़ा। अभी हुसैन अपने खेमे में बैठे थे, अली के घर की बड़ी बहू अल्लाह अकबर हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा अपने बेटे का हाथ पकड़ के लाए। वो हया वाला था मेरा हुसैन। जब बड़ी भाभी घर के अंदर आई है, खेमे के अंदर आई, हुसैन का हया से सर झुक गया। कहने लगे भाभी कैसे आना हुआ, कहती हुसैन मेरे कासिम को भी जाने की इजाजत दे दो। इतना सुना चीख निकल गई मेरे हुसैन की। कहते सुनो भाभी मैं सबको भेज सकता हूँ लेकिन कासिम को कैसे भेज सकता हूँ। कहा किस लिए, कि जाते जाते मेरे भाई हसन ने कहा था हुसैन आज के बाद मेरा कासिम तुम्हारे हवाले है। मैं शर्मिंदा हूँ, 3 दिन से अपने कासिम को पानी न पिला सका, और तुम हो कि इसको शहादत की बात कर रही हो। इतना सुनना था, आंख में आंसू आए, रो के कहती चल कासिम उठ, आज कोई सुनने वाला नहीं है, आज काश हमारा भी कोई होता तो वो सिफारिश कर देता। ये कह के पलटी है खेमे में, अल्लाह अकबर जाकर के बैठी है। तो तुमने देखा होगा जब कोई बेवा रोती है तो उसे अपने शोहर की याद आती है, जब भी कोई रोता है अपने गुजरे को याद करके रोता है। खेमे में आई है, इधर कासिम रो रहे हैं, इधर उम्मे फरवा रो रही है। ख्याल आया मेरे हसन ने जाते जाते कहा था सुनो उम्मे फरवा मैंने इसके अंदर कुछ खास बात लिखी है, जिस दिन दोनों माँ बेटे परेशान हो इस खत को खोल के पढ़ लेना। का ये खत मैंने तावीज बना के कासिम के गले में डाल रखा था, आज याद आया है, कल जल्दी कर। का क्या बात है, गले का तावीज तो निकाल। का माँ कहना क्या चाहती हो। का बेटे जब तू 4 साल का था तब तुम्हारे वालिद ने ये खत दिया था, आपने गले से निकाला बेटे के। अल्लाह अकबर, खोला, हाथ पकड़ा, का जल्दी कर काम हो गया है। का क्या, का इजाजत मिल गई है। अल्लाह अकबर खत लेके पहुंची है। आका हुसैन कहते हैं भाभी फिर आ गई हो। का हाँ। का अब क्यों आई हो। का इजाजत लेने नहीं आई हूँ, अब इजाजत लेके आ रही हूँ, इजाजत लेके आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। कहा क्या। का ये देखो खत मौजूद है। आपने खत को हाथ में लिया, आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। और तुझे पता है ये कासिम कौन है। जब हजरत कासिम पैदा हुए थे यही मुहर्रम की 10 तारीख आई थी, आपने दूध नहीं पिया, आपकी अम्मी परेशान हो गई, सुबह से शाम होने वाली है, मेरे कासिम ने दूध नहीं पिया है। इमाम हसन के पास गई कि सुनो मेरे सरताज आज तुम्हारे बेटे ने दूध नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। फरमाते शाम तक पी लेगा। जब शाम हुई है हजरत कासिम ने दूध पी लिया है। बीवी आके कहती है मेरे सरताज बताओ तो सही शाम तक इसने दूध नहीं पिया, आपने कहा शाम को पिएगा, आपको कैसे पता ये शाम को पिएगा। आप फरमाते खातून तुम्हें याद नहीं है आज मुहर्रम की 10 तारीख है। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो क्या हुआ 10 तारीख है। फरमाते आज वो दिन है जिस दिन मेरे कासिम को करबला में शहीद किया जाएगा, आज इसकी शहादत का दिन है। इसने अपनी शहादत के दिन पे खुदा की रजा के लिए रोजा रख के दिखा दिया है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत सैयदा ज़ैनब ने ख्वाब देखा कि एक गुलाब है हुजूर के चमन का, उसकी सारी पत्तियां बिखर गईं। ये ख्वाब हजरत कासिम ने देखा था। उन्होंने हजरत ज़ैनब से बताया, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन के पास गईं, भैया आज ऐसे से कासिम ने ख्वाब देखा है। जानते हो कासिम वो हैं जिनको हुसैन अपने से ज्यादा कीमती कपड़े पहनाते थे, अपने से आला सवारी पे हजरत कासिम को चलाते थे। ये कासिम है, अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार आप हजरत कासिम से करते थे। हाँ, और शान क्या थी,
और तुझे क्या पता करबला क्या है? तू तो भंग लगा के शराब पी के ढोल के नशे में नाचता रहता है, 10 दिन अय्याशी बदमाशी में गुजारता है। खुदा की कसम तुझे पता नहीं है, जब अब्बास, अकबर, कासिम मदीने की गलियों से गुजरते थे, लोग दुकान बंद करके कहते थे, वो देखो अब्बास के चेहरे में अली नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हसन नजर आ रहे हैं, अकबर के चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत नजर आ रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। तुझे क्या पता करबला में क्या गया है? कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हाँ, अल्लाह अकबर। हजरत कासिम, आपकी जिंदगी का दस्तूर था, जब मदीना शरीफ से मक्का आप आए तो आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुला के कहने लगे, चचा का जी मेरा एक काम याद रखना। सुने का कौन सा? का मेरी आदत है रोज सुबह को मैं परिंदों को दाने खिलाता हूं, शाम को भी दाने खिलाता हूं। परिंदों का भी दस्तूर था कि दाना खाने कहीं भी जाते सुबह को पहला सलाम हजरत कासिम की छत पे करके जाते थे, और जब शाम को आते थे अपने घोंसलों में बाद में जाते, हजरत कासिम की छत पे पहले आते थे। जाते जाते कहने लगे, चचा मेरे परिंदों का ख्याल रखना, ये आएंगे मैं नहीं होऊंगा, अगर दाना ना मिला तो इनकी उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा हजरत कासिम तो चले गए, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया खुद छत पे दाना डालने आते, लेकिन कहते हैं परिंदे रोज आते थे, बगैर एक दाना खाए चले जाते थे, एक दाना खाए बगैर चले जाते थे। मैं परेशान हो गया कि ये तो रोज दाना खाने आते थे, आज दाना भी है पानी भी है, ना कोई पानी पीता ना कोई दाना खाता। कहने लगे, मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, मेरे कासिम का चेहरा देखने आते थे, और उनकी जुदाई में परिंदे रोए हैं। ये कासिम, अल्लाहू अकबर, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैदान करबला में अल मुख्तसरा का हुसैन ने इजाजत दी, तैयार हुए। मां ने आवाज दी, कासिम, कि जी तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम कासिम क्यों रखा? कहने लगे, हाँ मां। का क्यों? का मुस्तफा के बेटे का नाम भी कासिम है, इसलिए मेरे बाबा ने अपने मामा के नाम पे मेरा नाम कासिम रखा है। कहने लगे, तुम्हें इसके माना का पता है? कहने लगे, जी कासिम के माना है तकसीम करने वाला, कासिम के माने बांटने वाला। माँ ने कहा, बेटे, जी अम्मी एक गुजारिश मेरी है। कहा, कहो ना। कहा, बेटे जब तीर बदन पे लगे आह न करना, जितने तीर लगते जाएं उतनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना। माँ हो तो ऐसी कोई लाओ, शर्म नहीं आती? और जानते हो परवरिश कासिम, हजरत कासिम की हुसैन ने की, और तलवारबाजी के उस्ताद गाजी अब्बास हैं। ये याद रखना बात, हजरत कासिम की तलवार के उस्ताद अब्बास हैं। तलवार सिखाई हजरत अब्बास ने, परवरिश की हुसैन ने, गोद में रख के पाला सैयदा ज़ैनब ने। इतने लाडों का पला है कासिम, इतने प्यार का पला है कासिम। और सुनो, जब मां ने कहा ना, बेटे जख्म कितना भी आए खेमे की तरफ मुंह करके मां को ना देखना, ये मां ने कहा था, मां को मत देखना। हजरत कासिम गए, सवार किया गाजी अब्बास ने, कहा जा बेटे खुदा हाफिज। गए, जवान थे, तो अरजक ने कहा था इस बच्चे का मुकाबला मैं नहीं करूंगा। उसने अपने बेटे भेजे, एक मारा, दो मारे, तीन मारे, चार काटे। गाजी अब्बास टीले पे खड़े होकर सब देख रहे थे। कोई भी उस्ताद शागिर्द को जब कामयाब देखे तो कहता वाह वाह,
जैसी पहला सर काटा आवाज आई वाह कासिम वाह। दूसरा काटा फिर आवाज आई वाह कासिम वाह। जब 4 काटे आखिर में अरज़क आया। गाजी अब्बास कहते हैं आका हुसैन जरा मेरे कासिम की बहादुरी तो देखो। जब इतना कहा हुसैन निकल के खेमे से आए, जल्दी जल्दी आए। सुन अब मैं तुझे बताता हूं। बहुत तेजी से बाहर निकले। कहा क्या हुआ? कहा देखो ना मेरे कासिम की बहादुरी। आप टीले पे वहां आए जहां गाजी अब्बास खड़े थे। खड़े हो गए, देखने लगे। और जानते हो जब देखा ना सामने अरज़क खड़ा है और सामने लाशें पड़ी हैं, गाजी अब्बास कहने लगे ये हुनर है हमारे कासिम का। मेरे हुसैन देख रहे हैं सामने अरज़क आया, तलवार उठाई। जैसी अरज़क में और हजरत कासिम में चंद बातें हुई। पलक झपकने की देर थी कि अरज़क भी कटा पड़ा था, घोड़ा भी कटा पड़ा था। जब इतने टुकड़े देखे मेरे हुसैन ने आवाज दी कासिम बस कर, यहां ताकत दिखाने नहीं आए हैं, यहां हम मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए हैं। वरना खुदा की कसम अगर हुसैन ने कासिम को न रोका होता, तनहा 22,000 के लिए मेरा तनहा कासिम काफी था। फरमाया था बस कर, यहां ताकत दिखाने नहीं आए, हम यहां सब्र का इम्तिहान देने आए हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जब अरज़क भी कटा, तलवारों से वार हुए, सफ़े की सफ़े पलट डाली, काट डाले, पुश्तों के कुश्ते लगा दिए। अल्लाह अकबर। आखिर में फिर कहा नहीं, एक ऐसा दिखा दो जिसे करीब से तलवार से शहीद किया गया हो। एक नहीं दिखा सकते, बुज़दिलों की तरह दूर से तीर चलाए। जब तीर बदन के पार हुए, हजरत कासिम नीचे आए, कहते अदरिकनी आ बता, ए मेरे चचा मुझे संभालो। मेरे हुसैन ने इतनी आवाज सुनी, दौड़ लगाई। जब तक वहां पहुंच पाते, अल्लाह अकबर, यजीदियों ने जैसी आप सवारी से नीचे आए, आप सवारी से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने छोटे छोटे टुकड़े किए, मिट्टी में टुकड़े मिला दिए गए। अब मेरे हुसैन गए, तलाश कर रहे हैं कासिम कहाँ है, मेरे हसन की निशानी कहाँ है, आवाज दे रहे हैं कासिम कासिम। जब कहीं कासिम नजर नहीं आए, आज ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है। जिस गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई देखी थी वो यही गुलाब था। आज ढूंढ रहे हैं, कासिम नहीं मिल रहे हैं। निगाह उठाते हैं, मेरे मालिक मेरा कासिम कहाँ है। आवाज आती है, हुसैन कान लगा के सुन, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, वही वही से कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा लेने तैयार हो। मेरे हुसैन ने कान लगाए तो जहां जहां से आवाज आ रही थी, हाथ डालते, कहीं से बाजू हाथ आता, कहीं से सर हाथ आया, कहीं से पैर हाथ आया, कहीं बदन के टुकड़े हाथ आए। मेरे हुसैन ने अपनी वो चादर बिछाई जो मुस्तफा ने तोहफे में दी थी, और उस पे हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद आपने कमर पे ऐसे डाला उसको जैसे कोई बोझ ढोने वाला बोझ डालता है, और लेके खेमे की तरफ आए। आने के बाद आपने गठरी यूं रख दी। सबसे पहले हजरत सकीना आई। अब्बा आप तो काका कासिम को लेने गए थे, लेके नहीं आए। उन्हें तो ये पता था ना जैसे अकबर आए हैं वैसे ही आएंगे, जैसे और शहीद आए हैं वैसे ही कासिम आएंगे। अब्बा भाई कासिम को नहीं लाए। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ कासिम की अम्मी को बुलाओ। सुने, हजरत उम्मे फरबा को बुलाया गया। आई खेमे में खड़ी हो गई। आका हुसैन फरमाने लगे पूछोगी नहीं बेटा क्या हुआ, अपने बेटे को नहीं पूछोगी। गठरी देख के कहने लगी हुसैन पूछने की जरूरत क्या है, ये जो गठरी रखी है ये किसी और की नहीं, मेरे कासिम के जिस्म की गठरी है। कहा तुम्हें कैसे पता चल गया। फरमाने लगी माओ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटा कहाँ है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहने लगी हुसैन गठरी खोलने की इजाजत है। मेरे हुसैन ने गठरी खोली, सबसे ऊपर हजरत कासिम का सर था। माँ ने बेटे का माथा चूमा, गरेबान चाक नहीं किया, कपड़े नहीं फाड़े, सस्ते में सर रख के कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी 18 साल की कमाई अपनी बारगाह में कबूल करके मुझे इज्जतें अता फरमा दी हैं।
अल्लाह अकबर। ये शहादत हजरत कासिम की हुई। तारीख में ऐसी कितनी शहादतें हैं। अल्लाह अकबर। जब करबला से मिलती जुलती हूँ, बेशुमार शहादतें तारीख में हुई है, लेकिन आज तक करबला की मिसाल नहीं, करबला की मिसाल नहीं है। हजरत कासिम भी शहीद हुए, अली अकबर भी शहीद हुए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। जानते हो आखिर में बारी आ गई गाजी अब्बास की। तवज्जो है, हजरत अब्बास की बारी आई। जब से ये शहीद हो गए ना, गाजी अब्बास कहने लगे मुझे इजाजत दे। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी तू मेरा भाई है। कहने लगे फिर कहा हुजूर मुझे इजाजत दें। फरमाने लगे तू मेरी कमर का जोर है। तीसरी बार का इजाजत दीजिए। तीसरी बार हुसैन ने फरमाया तू मेरा अलमदार है, तेरे हाथ में मेरी फौज का झंडा है, अगर तू चला गया मेरी फौज का क्या बनेगा। इतना सुना उठे, मक्तल में गए जहां शहीदों के लाशें पड़े थे। जाके कहने लगे अकबर अगर मुझे जंग ही नहीं लड़ानी थी तो फिर मुझे सिपह सालार क्यों बनाया। अगर मुझे लड़ना ही नहीं था तो फिर मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी। रोए, अपने खेमे में जाके बैठे। तवज्जो करना, अपने खेमे में बैठे थे। इतने में हुसैन की 4.25 साल की सकीना दौड़ के आई, कहने लगी गाजी 38 खेमों में घूम के आई हूं, किसी खेमे में पानी नहीं मिला। हर खेमे में गई, सबने यही कह दिया सकीना पानी था होता तो तेरे असगर से ज्यादा न था। गाजी अब्बास ने अपनी सकीना का चेहरा देखा, फरमाने लगे सकीना आज 3 दिन हो गए तूने पानी नहीं मांगा, आज अचानक पानी। हजरत सकीना कहने लगी चाचा बात मेरी प्यास की नहीं, बात मेरे असगर की प्यास की है। फरमाती हैं चाचा अब तक मेरा असगर पालने में मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन आज इतनी प्यास लगी है कि वो मुझसे नाराज हो गया है। आज उसने चेहरा फेर लिया है। गाजी मेरे असगर के लिए कहीं से 2 घूंट पानी ला दो, सिर्फ मेरे असगर की जिंदगी बच जाए। और यार ये बहन होती है। मुझे आज गाड़ी ली हुए कुछ महीने हुए हैं, मैं पहले बसों से अक्सर सफर करता था। बहन और भाई का रिश्ता, अल्लाह अकबर। मैं बस में बैठा था, बस में अचानक एक छोटी बच्ची बहुत तेज रोने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ, तो बच्ची की मां कहने लगी कि इसका भाई प्यासा है। तो इससे भाई की प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, ये रो के कहती मां गाड़ी रोक, हम आगे बाद में जाएंगे, भाई को पानी पहले पिलाएंगे। ये रिश्ते बहन के होते हैं। उसने कहा ड्राइवर मेरी बच्ची ये कहती आगे नहीं जाना, पहले मेरे भाई को पानी पिला। अगर आज की बहन का ये रिश्ता है तो बता फिर सकीना का असगर से रिश्ता कैसा रहा होगा। कहते गाजी कुछ भी कर, मेरे असगर को पानी लाके दो, मेरे असगर को पानी लाके दो। गाजी अब्बास कहते हैं बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते। अल्लाह अकबर, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, मैं पानी नहीं ला सकता। जब इतना सुना हजरत सकीना के हाथ में प्याला था, वापस पलटी और जाके कहने लगी ठीक है तुम आपस में भाई भाई एक दूसरे को समझो, हमारी सुनने वाला कौन है। ये कह के वापस पलटी है। गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, आवाज दिया सकीना मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना दौड़ के आई है, कहती हाँ चाचा। कहती बेटी इतना सा काम कर दे। कहा कौन सा काम। कहा मैं तेरे बाबा के खेमे में जा रहा हूं, तू लाकर के खाली मशकीजा मेरे कांधे पे डाल देना, बाकी करबला जाना, मैदान में जाना मेरा काम है। कहा इतनी सी बात। कहा जी। फिर गाजी अब्बास खेमे में गए हैं। आका हुसैन ने कहा गाजी फिर आ गए, जाके बैठ जाते हैं। हजरत सकीना के हाथ में मशकीजा जाके गाजी के कांधे पे डाला। डालने के बाद कहा गाजी जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है। इतना कहना था, अल्लाह अकबर। आका हुसैन उठे,
कुछ कहना चाहते थे। गाजी अब्बास कहते हुसैन बस कीजिए, आप मदीने से चले। मैंने कहा सुगरा को ले लें। आपने कहा चुप, मैं चुप हो गया। जब सफर तय हुआ मैंने कहा था सुगरा असगर के अकबर के बगैर नहीं रह सकती। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब मक्का शरीफ आए मैंने कहा कि हज कर ले। आपने कहा चल, तो मैं चल दिया। जब हम वहां से चले रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। मैंने कहा रुके। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब आपके खेमे गाड़े गए, रास्ता रोका गया, मैंने तलवार निकाली थी। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब पानी बंद किया गया आपने कहा चुप, मैं चुप रहा था। आज तक चुप रहा हूं, लेकिन आज न रोकिएगा। आज मेरी सकीना का सवाल है, आज इजाजत है। मेरे हुसैन ने कहा ठीक है जा अब्बास, जैसे सकीना करती है वैसा कर ले, इसलिए कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना कभी मुस्तफा ने टाली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। फरमाते हैं कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना जिसकी कभी मुस्तफा ने टाली है। गाजी ने रखा मशकीजा और सुन, मैं बताने लगा हूं, सिर्फ सीना पीटना हुसैनियत नहीं है। करीब से देख कर वाला क्या है। बैठे सवार हुए घोड़े पे, तवज्जो है, घोड़े पे सवार हुए। जब सवार हुए ना घोड़े पे, तलवार निकाली, तलवार निकाली। इतने में ना हजरत सकीना कहने लगी गाजी मेरे चाचा जी कदरा हाथ देना नीचे। गाजी अब्बास ने हाथ दिया, पकड़ के कहने लगी वादा कर पानी लेके आएगा, वादा कर पानी लेके आएगा। मेरे गाजी ने सकीना का चेहरा देख के कहा सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर पानी ना लाया सुन तेरा गाजी भी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना ने वादा लिया, सवार हुए, तलवार निकाली। मेरे हुसैन ने कहा गाजी क्या कर रहे हो? हुजूर पहरा है, 22,000 हैं, ऐसे तो पानी नहीं लाने देंगे। फरमाने लगे वो जानते हैं तू अब्बास है और मैं भी जानता हूं तू अब्बास है, तलवार अंदर डाल दे। कहा क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा मैं जानता हूं तेरी तलवार चलेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और सिर्फ मशकीजा नहीं नहर आ जाएगी यहां तक। मगर गाजी तलवार अंदर कर, अगर तूने पानी के लिए तलवार चलाई तो दुनिया लिखेगी नबी के घर वाले पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए और हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं, यहां मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए। फरमाया तलवार अंदर कर। गाजी ने तलवार नियाम में डाली। हाँ हुसैन ने कहा गाजी तलवार चलाने की इजाजत नहीं, अलबत्ता दिफा की इजाजत है। अपना बचाव कर सकते हो, अपनी तरफ से पहल ना करना। गाजी अब्बास ने बात सुनी। पूछो मुअर्रिखीन बताएं, कोई भी बता दे आज तक किसी ने ये लिखा कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई हो। जब गाजी अब्बास घोड़े पे बैठ के चले, आवाज दी ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहरबानो, जी जरा बाहर आओ। क्या बात है? कि तुम पूछती थी ना कि अली जंग में जाते हुए कैसे नजर आते थे? कहने लगे देखो जैसा मेरा गाजी नजर आ रहा है वैसे मौला अली नजर आया करते थे। देख जैसा मेरा गाजी है ऐसे मौला अली लगते थे। वो गाजी ने घोड़ा दौड़ाया, डायरेक्ट जाके नहरे फुरात में घोड़ा डाला, कोई सामने नहीं आया। मशकीजा भरा, कमर पे डाला, चाहा पानी पिए, हाथ में पानी लिया, सकीना का वादा याद आया, छोड़ दिया। खेमे की तरफ देखा, कहा नहीं पीना ही नहीं है। घोड़े को इशारा किया तू पी ले, लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया। आपने सोचा जानवर है, आपने उसका गर्दन झुका के ऊपर से पैर रख के पानी तक दबा दिया, लेकिन घोड़े ने कहा अब्बास जानवर जरूर हूं लेकिन मैं भी हुसैनी हूं। जानवर जरूर हूं लेकिन हुसैनी हूं, मुझे भी पानी हराम है। जब तक सकीना के होठों तक पानी ना जाए मुझे भी नहीं चाहिए पानी। अल्लाह अकबर। मेरे गाजी समझ गए ये भी नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। आज नहरे फुरात सर पटक रहा है,
अब्बास पता चला तू पानी का मोहताज न था, पानी तेरा मोहताज रहा है। अगर ये पानी के मोहताज होते तो सबसे पहले प्यास अब्बास बुझाते। और जिनका घोड़ा पानी ना पिए वो किसी के आगे पानी के लिए हाथ क्यों फैलाते? गाजी ने मशकीजा भरा, घोड़े पे बैठे, एड़ लगा दी। अमर इब्न साद के दिल में ख्याल आया, प्यासे इतनी मुश्किलों में कंट्रोल हुए हैं, अगर पानी चला गया तो फिर खैरियत नहीं है। यह इनके ज़हन में बात आई, अगर पानी चला गया तो फिर खैरियत नहीं है। जल्दी से कहा रोको, पानी हुसैन के खेमे में नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरा गया। मेरे गाजी हर बार बचाते रहे, हर बार बचाते रहे। इधर गाजी सफर तय कर रहे हैं, उधर हुसैन की सकीना कभी पालने के पास जाके कहती है, झूला झूला के कहती है असगर जरा इंतजार कर, मेरा गाजी पानी लाने वाला है। कभी तनाबे पे आके खड़े देखती हैं, गाजी कितनी देर लगेगी पानी आने में। अल्लाह अकबर, मेरे गाजी अब्बास सफेद चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यजीदियों ने देखा कभी इसको नहीं रोका जा सकता तो सोचा इसी के बाजू कलम किए जाए। सबसे पहला बार आपके दाने बाजू पे किया गया। मेरे गाजी ने बाएं हाथ से मशकीजा संभाला और अपने बाएं बाजू पे डाल लिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब बायां बाजू जख्मी होने लगा, आपने मशकीजा दांतों से दबाया, ये बाजू भी कट गया, दोनों बाजू कट गए हैं। उसके बाद घोड़े को एड़ लगाई है। उधर सकीना दुआ कर रही है, इलाही मेरे चचा को खैरियत से पहुंचा दे। इधर गाजी देख रहे हैं, चाहते थे कि घोड़ा उड़ा के सकीना के कदमों तक पहुंच जाए, लेकिन मशीयत कुछ और ही चाहती थी। इतने में एक तीर ऐसा आया, अगर जो तीर मशकीजे पे आता था, मुअर्रिखीन लगते हैं कि गाजी अब्बास अपनी कमर लगा देते थे ताकि तीर मेरी कमर में लगे, मशकीजे में कोई तीर न लगने पाए। 100 से ज्यादा तीर गाजी अब्बास की कमर में लग चुके थे। 100 के बाद जब तीर आया है, वो मेज मशकीजे के पार हुआ है। जब पानी बहने लगा, अब गाजी के मुंह से मशकीजा छूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है। सकीना देख रही है कि पानी बिखर रहा है, हाथ में प्याला था छूट गया। कहती है असगर रो ले जितना रोना हो, अब पानी नहीं आने वाला, बस इतना दुआ कर दे कि मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। कुछ देर गुजरी थी कि एक तीर आया, दिल के पार हुआ, दूसरा तीर आया, आंख के पार हुआ। आप सवारी से नीचे उतरे, आवाज देते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो। मेरे हुसैन गए हैं, दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में पहला बाजू मिला, कहते या अल्लाह सब्र की हिम्मत दे। दूसरा बाजू उठाया, या अल्लाह सब्र की तौफीक दे। जाके क्या देखते हैं, खून में लथपथ गाजी का चेहरा है, जाके गोद में सर रखा है। गाजी अब्बास कहते हुसैन मेरे बाजू सलामत नहीं है, अगर मेरे बाजू होते मैं ये तकलीफ आपको न देता। कौन सी मेरी गाजी? कहते मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अब मेहरबानी कीजिए अपने हाथ से मेरा खून साफ कीजिए। कहा किस लिए? कहा जाते जाते तेरे चेहरे को मोहब्बत से तिलावत करके जाना चाहता। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था। कहते तेरे चेहरे की तिलावत करके जाना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने गाजी की आंख साफ की। साफ करने के बाद गाजी अब्बास कहते हुसैन लेके जाओगे? कहने लगे जी। कहते मेरी ख्वाहिश है मुझे खेमे ना लेके जाना। कहने लगे क्यों? का मैंने सकीना से वादा किया था, आऊंगा तो पानी लेके आऊंगा, अगर पूछेगी पानी नहीं लाए तो क्या बताऊंगा। ये कह के कहते मुझे लेके ना जाना, मुझे लेके ना जाना। मेरे हुसैन फरमाते गाजी सिर्फ एक सकीना नहीं, तेरी ज़ैनब भी इंतजार में खड़ी है, उम्मे रुबाब शहरबानों को भी तेरी जियारत का इंतजार है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुसैन बस एक बार मेरे माथे पे बोसा दे दो। कहने लगे आज मुझे बाबा अली की याद रुला रही है, मेरे बाप होते तो मुझे खेब घोड़े पे सवार करते वक्त मेरी पेशानी को बोसा देते। आज बाबा अली नहीं है, कम से कम शहादत के वक्त मेरे वालिद की तरफ से बोसा देते। इतना मेरे हुसैन ने सुना ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई। भाई का माथा चूमा, अभी बोसा दिया था कि हजरत गाजी अब्बास की रूह कफस उनसरी से परवास कर जाती है। मेरे हुसैन ने कहा आज मेरी कमर टूट गई। जानते हो गाजी अब्बास को लाते वक्त हुसैन 3 बार बैठे थे बीच में। 18 साल का अकबर लाए, एक बार नहीं बैठे। कासिम की गठरी उठा के लाए, नहीं बैठे। लेकिन गाजी अब्बास को कांधे पे लाए, 3 मरतबा बैठे।
सैयदा ज़ैनब ने देख के कहा, ओ दुनिया वालों देखो, जब वफादार भाई चले जाते हैं तो ऐसे भाइयों की कमर टूट जाया करती है। खेमे में लाए लिटाया गाजी अब्बास को। सकीना वही प्याला लेके सरहाने आ गई, रख के कहने लगी, गाजी एक बार बोल तो दे, मैंने पानी मंगाया था, नाराज हो गए? इतना कहा ना। हजरत इमाम अली मकाम ने आवाज दी, ज़ैनब जरा सकीना को संभालो। सैयदा ज़ैनब आई। अजीब दर्द था यार खेमे में, अजीब मंजर था खेमे में। जब हजरत ज़ैनब आई, भाई के सरहाने बैठ के माथा चूम के कहने लगी, परदेसी, परदेश में बहन को अकेला छोड़ के गए, एक बार फी अमानिल्लाह ही कह जाते। इतना का हुसैन बर्दाश्त से बाहर बात हुई, बहन को संभाला। फरमाया, बहन सब्र कर, हम फातिमा ज़हरा के घर वाले हैं, सब्र करो, अल्लाह हमारे सब्र से राजी होगा, इसका अज्र दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत गाजी अब्बास भी शहीद हुए। अभी आप शहीद हुए हैं कि इतने में शहरबानो हजरत अली असगर को लेके खड़ी हो जाती हैं, कहती, हुसैन एक आखिरी फूल बचा है, मेरे असगर को भी मैदान ले जाओ। ये शहादत करबला की रही। और कल भी इंशाअल्लाह कुछ शहादतें बयान करनी है। अब मैं चाहता हूं कि कल यहीं से इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहादतों का आगे तज़किरा और बाकी बात मुकम्मल की जाएगी। मेरे हुसैन ने फरमाया था, शहरबानो असगर को क्यों लेके जाऊं? तो हजरत शहरबानो कहने लगी, हुसैन सुने जरा गौर से, हुसैन ये भी तो हो सकता है कल यजीदी ये कह दे कि हमें पता नहीं था कोई 6 महीने का भी प्यासा है, ये भी तो हो सकता है। का बात सही है। फरमाने लगी, लो इसे भी लेके चले जाओ, मेरा जी चाहता है कि इंशाअल्लाह हजरत अली असगर की शहादत कल बयान कर दी जाए। यह बात पूरी कर लूं, बताइए जैसा। अभी तैयार हैं 5 मिनट के लिए? थके तो नहीं है अभी? क्योंकि कल भी मेरे पास बहुत ज्यादा मैटर है, आज भी मैंने बहुत इख्तिसार में बयान किया है, और कल के लिए भी इतना है कि मुकम्मल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा तज़किरा हो जाए। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, ठीक है ज़ैनब लाओ। गोद में लिया ना तो बेटा हुसैन का था। नहीं मन नहीं, इंशाअल्लाह कल ही बयान होगा। मेरा भी अपना उसूल ये है, जब हुसैन का तज़किरा हो या कुरान की तिलावत हो या मुस्तफ़ा की नात हो, तो तीनों चीजें दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं, मैं थक चुका हूं और ताज़ा दम होकर इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां बयान करूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो करबला, तारीख़ करबला, अल्लाह ताला हर मोमिन को सरकार इमाम अली मकाम की खैरात अता फरमाए, उनका सदका अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह 2 शहादतें बची हैं मेरे ज़िम्मे, हजरत अली असगर की शहादत और इमाम अली मकाम की शहादत। इंशाअल्लाह कल ये दोनों शहादतें, और इनके बाद अगर वक्त बचा तो करबला से मदीने की वापसी। कल आप भी कोशिश करना थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेके आना। तैयार रहेंगे कल? अगर आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह ये जज्बा है आपका। उम्मीद रखूं अगर आधा घंटा कल ज्यादा हो जाएगा, नाराज तो नहीं होंगे? तो हम भी कोशिश ये करेंगे कल थोड़ा सा जल्दी शुरू करें और बात पूरी कर ली जाए। ठीक है जी? जरूरतों से फारिग होके आए, घर वालों को बता के आए कि आज देर हो सकती है, इसलिए कि आज करबला वालों की बातें पूरी सुन के आनी है। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मौला करीम आज जिन दीवानों के याद हुसैन में आंसू निकले, मौला उन आंसुओं के सदक़े में इन महफिलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और बिलखुसूस इस महफिल में जितने लोग भी दुआ के तलबगार हैं, मौला उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। बिलखुसूस हमारी कमेटी के सदर भाई जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, उनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा, और हर हुसैनी को मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की खैरात अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर पे हाजिर हैं हम
कीजिएगा करम हम पे हर दम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म दर पे हाजिर हैं हम कीजिएगा करम हम पे गर्दम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। सुबह सादिक ये पैगाम लाई लो सवारी मोहम्मद की आई डालियाँ झुक गई कलियाँ खिल गई बोली सब नम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म दर पे हाजिर हैं हम कीजिएगा करम हम पे हर दम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। छोड़ कर अब तेरा या सिताना करबला जा रहा हो मिनाना दीने हक पर है गर्दन कटाना करबला जा रहा हो मिनाना दर पे हाजिर हम कीजिएगा करम गम पे हर दम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। सर हथेरी पे लेकर चले हैं भूखे प्यासे बहाकर चले हैं हसर में हौज को पिलाना करबला जा रहा दर पे हाजिर गम कीजिएगा करम हम पे हर दम अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। नबी जी खुदारा ले लो सलाम अब हमारा डूबे दिल ने तुमको पुकारा ले लो सलाम अब हमारा आओ नबी जी खुदारा ले लो सलाम अब हमारा वासिता कुव्वते हैदरी का वासिता उस हुसैन जरी का ज़ेरे खंजर जो हिम्मत नहारा ले लो सलाम अब हमारा आओ नबी खुदारा ले लो सलाम अब हमारा हल्के असगर का सरकार सदका
अकबर का सरकार सरकार दुखड़ा उम्मत का सुने लो गुजारा ले लो सलाम अब हमारा आओ आओ नबी जी खुदारा ले लो सलाम अब हमारा गम गुसारे शगे करबला हो सोगवारे शहीदे जफा हो अर्ज़े तस्नीम सुन लो गुदारा ले लो सलाम अब हमारा आओ आओ नबी जी खुदारा सलाम अब हमारा ओढ़ करके मुज़म्मिल की चादर मरकते पाक से आओ बाहर कुछ नवासों का दे दो उतारा कुछ नवासों का दे दो उतारा ले लो सलाम अब हमारा आओ आओ नबी जी खुदारा ले लो सलाम अब हमारा एक मोहब्बत से दिल में हसरत देख लो वो खुदा बाती सूरत एक मोहब्बत से दिल में हसरत देख लो वो खुदा बाती सूरत ख्वाब में ही दिखा दो नजारा आका ख्वाब में ही दिखा दो नजारा ख्वाब में ही दिखा दो